हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आरएस कंपटीशन क्लासेस से पिछले वीडियो में मैंने आपको संविधान के अनुच्छेद 16 के बारे में बताया था। अनुच्छेद 16 इस अनुच्छेद का नाम है लोक नियोजन में अफसर की समता। 16(2) में बताया गया सरकारी नौकरियों के द्वार सभी जाति धर्म के लोगों के लिए खुले हुए हैं। अनुच्छेद 16(3) में भूमिपुत्र के सिद्धांत की बात कही गई। अनुच्छेद 16(4) में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था के बारे में बताया गया। मैंने बताया जैसे ओबीसी को अनुच्छेद 16(4) के द्वारा ओबीसी के लिए जैसे ही आरक्षण दिया गया, देश में बवाल मच गया, देश में तूफान मच गया ओबीसी को आरक्षण देने के बाद में। इससे पहले हम बात करें, जैसे ही देश आजाद हुआ, देश की आजादी के बाद में प्रथम संविधान संशोधन हुआ। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ, जिसके द्वारा एससी एसटी को अर्थात अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दे दिया गया। जैसे ही एससी एसटी को आरक्षण दिया गया, अन्य पिछड़ा वर्ग की अनेक जातियों ने, अनेक नेताओं ने अपने लिए भी आरक्षण की मांग उठाई। जैसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग के ओबीसी के नेताओं ने आरक्षण की मांग उठाई, तो भारत सरकार ने सन 1953 में ओबीसी की या अन्य पिछड़ा वर्ग की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए एक आयोग गठित किया, जिसे हम काका कालेलकर आयोग कहते हैं। तो वर्ष 1953 में भारत सरकार ने काका कालेलकर आयोग गठित किया। यह आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग की सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए गठित किया गया। एक बार ये आईएएस के एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया था कि काका कालेलकर आयोग का गठन कब किया गया। काका कालेलकर आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया गया तथा काका कालेलकर आयोग का गठन अन्य पिछड़ा वर्ग की सामाजिक आर्थिक स्थिति पता लगाने के लिए किया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1955 में दी। तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1955 में दी। जैसे इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, भारत सरकार ने इस आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। तो भारत सरकार ने काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया तथा यह रिपोर्ट भी ठंडे बस्ते में चली गई। बाद में वर्ष 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। गैर कांग्रेसी सरकार बनी जिसे जनता पार्टी की सरकार के नाम से जानते हैं। इस जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई
मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तथा इन्होंने ओबीसी की स्थिति का पता लगाने के लिए एक आयोग गठित किया। वर्ष 1989 में इस जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी वर्ग की सामाजिक आर्थिक स्थिति के आकलन के लिए एक आयोग गठित किया, जिसे बीपी मंडल आयोग कहते हैं। इस आयोग का संबंध भी अन्य पिछड़ा वर्ग की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाना था। इस बीपी मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी तथा 1979 में रिपोर्ट आने के से पहले ही मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई अर्थात जनता पार्टी की सरकार गिर गई। उसने अपना संसद में बहुमत खो दिया। उसके बाद यह रिपोर्ट भी ठंडे बस्ते में चली गई। बाद में वर्ष 1990 में बीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने, पीएम बने, प्राइम मिनिस्टर बने तथा बीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। इनकी सरकार को संयुक्त मोर्चा की सरकार कहते हैं। इनकी सरकार को संयुक्त मोर्चा की सरकार कहते हैं। इनकी सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की घोषणा की। तो सन 1990 में बीपी सिंह की संयुक्त मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया तथा इस रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी को अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दे दिया गया। जैसे ये